बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप देख रहे हैं विजन वाइब। मैं हूं मीर नवीद। सियासत कौन सा रुख बदलने वाली है? पीटीआई के कारकुनान के साथ रात को जो हुआ, रेंजर्स के नौजवान शहीद हुए, खराज अकीदत पेश किया गया मोहसिन नकवी की तरफ से तमाम एजेंसीज़ को, तमाम ये हमारे पुलिस वालों को, आर्मी वालों को। शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो मैदान में आ गए हैं और वो बोल पड़े हैं। और बुशरा बीबी और गंडापुर साहब इस वक्त कहाँ पे हैं? पार्टी को अकेला छोड़ के क्यों चले गए, क्यों भाग गए? कारकुनान की इस वक्त क्या हालत है? सारा कुछ आपको बताएंगे इस वीडियो में, हमारे साथ रहिएगा जी। अगर हम आगाज़ करते हैं तो अमीर अब्बास साहब ने एक व्लॉग बनाया है। रात को वो तकरीबन कोई 3 साढ़े 3 बजे के दरमियान इस्लामाबाद डी चौक के पास मौजूद थे। उन्होंने ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह किया और वीडियो बाकायदा बना के उन्होंने दिखाई कि डी चौक और सुपर जना मार्केट और साइड पे सारी लाइट्स ऑफ थीं और बुरा हाल था। पीटीआई का एक भी कारकुन वहाँ पे नज़र नहीं आ रहा था। अब वहाँ पे उन्होंने दिखाया कि काफ़ी गाड़ियाँ वैसे कि वैसी खड़ी रह गई, लोग छोड़ के भाग गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने उन गाड़ियों के शीशे तोड़े। वहाँ पे सामान, लोगों के कपड़े, खाने की चीज़ें, कूलर शूलर, काफ़ी चीज़ें वहाँ पे पड़ी हुई थी। दूसरी चीज़, वो जो ट्रक था, कंटेनर था, जिसके ऊपर बुशरा बीबी और अमीन अली गंडापुर साहब जो है वो स्पीचेस कर रहे थे चढ़ के, उसको भी नज़र आतिश कर दिया गया। कहते हैं जी ये पीटीआई वालों ने खुद नज़र आतिश किया है। अब इसमें क्या सदाकत है ये नहीं पता कि ये सिक्योरिटी फोर्सेस ने किया है या कि पीटीआई वालों ने खुद उसको आग लगाई है। और जहाँ अताउल्लाह साहब तारड़ जो हैं वो कह रहे हैं कि ये पीटीआई वालों ने खुद आग लगाई है और बाकायदा इसके नीचे से दस्तावेज़ मिले हैं, हमें ऐसे एविडेंस मिले हैं जिसके ऊपर प्रॉपर एक प्लान बना हुआ था कि किस सरकारी बिल्डिंग के ऊपर कैसे हमला करना है और कौन सा लाया अमल इख्तियार करना है। जहाँ तक मेरा अपना ओपिनियन है कि कोई भी इस तरह लिख कर तो नहीं लाएगा कि किस तरह क्या करना है और क्या नहीं करना और फिर उसको गाड़ी के नीचे रख के सारे दस्तावेज़ को आग लगा दी जाए। खैर, देखते हैं कि अब इसकी सच्चाई क्या है, आग किसने लगाई है। अमीर अब्बास साहब कहते हैं कि तकरीबन 1100 कारकुनों को गिरफ्तार करने का टारगेट था, जहाँ से अभी तकरीबन कोई 450 या 500 के करीब लोग गिरफ्तार हुए हैं। अभी तक सारे लोग गिरफ्तार नहीं हुए। रात को 1:30 बजे के करीब मोहसिन नकवी साहब ने जब ये ऐलान किया, इस ऑपरेशन का, क्लियरनेस ऑपरेशन का जब ऐलान होता है, इस्लामाबाद की पूरी रेड जोन की जो लाइट्स हैं वो बंद हो जाती हैं। जना सुपर मार्केट की, गिरदोनवा की जितना इलाका था उसकी लाइट्स, रिहायशी एरिया को कॉल करके कर दिया जाता है कि यार अपनी लाइट्स बंद कर लें। फुल अंधेरा कर दिया जाता है। इस्लामाबाद में कारकुनान के ऊपर चारों तरफ से शेलिंग होती है। गिरफ्तारी बड़ी सतह पे होना शुरू हो जाती है। और होता क्या है, सारे कारकुनान जो हैं वो चले जाते हैं, भाग जाते हैं। वो जगह बिल्कुल खाली हो जाती है। 3 साढ़े 3 किलोमीटर या 4 किलोमीटर के ऊपर कुछ भी नज़र नहीं आता। यहाँ तक कि गंडापुर साहब और बुशरा बीबी भी राह फरार इख्तियार करते हैं। हर तरफ सन्नाटा छा जाता है। चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं शेलिंग से, डंडों से और पुलिस की ये गिरफ्तारी वाली कार्रवाई से 450-500 बंदा पकड़ा जाता है। और यहाँ पे अमीर अब्बास साहब कहते हैं कि पीटीआई के कारकुनान ने बानी पीटीआई इमरान खान के साथ गद्दारी कर दी। जी, गद्दारी का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ। उन्होंने कहते हैं जब ये आए थे सर से कफन बांध कर, जी हम कफन बांध के चले हैं, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हम खान को लेके आएंगे, तो फिर ये भागे क्यों हैं? शेलिंग की बात की जाए तो इमरान खान के दौर में भी उन्होंने रोड्स ब्लॉक किए रखे दूसरी जमातों के लिए, और दूसरी जमातों को उन्होंने ये भी कहा कि ये दहशत गर्दी यहाँ पे करेंगे। लोगों ने मज़हब को जो है वो गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। ख़ासकर टीएलपी के हवाले से वो कह रहे थे तो कलअदम तंजीम है जी, और ये इन्होंने मज़हब को गलत यूज़ करना शुरू कर दिया है। लेकिन बुशरा बीबी के बयान से आपको लग रहा होगा कि उन्होंने भी मज़हब का गलत इस्तेमाल किया। आप रोड ब्लॉक करें तो ठीक है, दूसरी हुकूमत करे तो गलत है। वहाँ पे शेलिंग होती है तो ठीक है, अगर ये शेलिंग करते हैं तो गलत है। ठीक है, ये सारे चीज़ें आपने जहन में रखनी है। अब वो कह रहे हैं गद्दारी हो गई है। बुशरा बीबी जो कहती थी मैं खान को लेके जाऊंगी, जीऊंगी या मरूंगी, मैं डी चौक में ही धरना करूंगी और यहीं पे रहूंगी। बुशरा बीबी और अमीन अली गंडापुर साहब भागते हैं और मानसेरा जाकर पनाह ले लेते हैं। फिर मानसेरा में कॉन्फ्रेंस की जाती है कारकुनान को बुलाकर, और वो डंडोरा पीटा जाता है। कहा जाता है हम खान की अगली कॉल का इंतज़ार करेंगे। सारी सूरत हाल जितनी भी है खान के कानों तक वो बात पहुँचाएँगे। फिर खान जो भी हुक्म जारी करेंगे उसके ऊपर अमल दरामद किया जाएगा। यहाँ पे अमीर अब्बास साहब कहते हैं अगर डट के लड़ना था तो मुजाहिद का काम मैदान छोड़ना नहीं होता।
मुजाहिद है तो फिर डट के लड़े, वहाँ पे खड़े होके बात करे, वहाँ पे बात करे ना कि क्या हुआ है। यहाँ पे चंद डंडों से और शैलिंग से आप भाग जाते हो, गिरफ्तार होने से भाग जाते हो, तो फिर किस चीज़ के मुजाहिद हो। वो कह रहे हैं खान ने जल्दी बाहर आ जाना था, रिहाई जिस तरह उनकी होती हुई नज़र आ रही थी, इन्होंने एक सीसा पिलाई दीवार उनके सामने खड़ी कर दी है। ये जो रेंजर्स वाले जवान शहीद हुए हैं, कई पीटीआई कारकुन जान से चले गए, शहीद हो गए, तो ये सारी चीज़ें हैं। खून तो भाई मुल्क के अवाम का बैर है ना। तो फिर जो हमारी ये इनकी क़यादत थी, वो क़यादत किधर गई पीटीआई की। बुशरा बीबी क्यों वहाँ से भाग गई, या उन्होंने ये मुनाल वाला रास्ता इख्तियार किया भागने में, और गंडापुर साहब ने क्यों भागे। वहाँ पे रहते, लड़ते, गिरफ्तारी देते, देखते कि कहाँ तक खान से मोहब्बत है। दूसरी हम बात करेंगे हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब की। वो कह रहे हैं जी जब बुशरा बीबी को रिहा किया गया था, गिरफ्तारी जब इनकी हुई थी, आपको याद होगा, तो बुशरा बीबी को रिहा करके इनको एक इतना कोई हैवी प्रोटोकॉल नहीं था, नॉर्मल से प्रोटोकॉल में इनको बनी गाला ले गए। बनी गाला से पता चला जी, वो कह रही हैं जी मैं तो जा रही हूँ लाहौर आके ये रहना चाह रही थी, लाहौर में जो खान का घर है। अच्छा, यहाँ पे अगर हम बात करेंगे कि ये लाहौर आती आती पता चला जी ये तो चली गई हैं पेशावर में जाके जी ये मुकीम होने आई हैं। यहाँ पे फिर कहते हैं नहीं जी ये मुकीम होने नहीं आई, ये तो पार्टी मीटिंग्स के हवाले से आई हैं। और कहते हैं जी खान को बिना बताए ये मीटिंग्स होती रही हैं, खान को बिना बताए कोई लाहा अमल इख्तियार होता रहे। और पीछे आपको साबका बातों का पता होगा, जब ये काफ़िले की क़यादत का मसला हुआ था तो गंडापुर साहब ने कहा था मैं क़यादत करूँगा, बुशरा बीबी ने कहा जी मैं क़यादत करूँगी। तो इनकी काफ़ी चपकलश इस चीज़ में होती रही है। और ये भी कहा जाता रहा है कि बुशरा बीबी ने कहा कि मैं जो कर रही हूँ खान के हुक्म पे कर रही हूँ, गंडापुर साहब ने कहा मैं भी जो कर रहा हूँ खान के हुक्म पर ही कर रहा हूँ। तो माइट भी पॉसिबल बुशरा बीबी जो भी ये कर रही थी, खुफिया मीटिंग्स कर रही थी, लाया अमल इख्तियार कर रही थी, ये 24 नवंबर वाली जो कॉल है ये भी बुशरा बीबी के कहने पर हुई हो, या सारी बातें ये जो भी हुई हैं जी खान की तरफ से कॉल आ गई है। लोगों ने खान के मुँह से तो नहीं सुना, गंडापुर साहब ने कहा या बुशरा बीबी ने कहा, तो क्या पता खान ने कॉल दी है या नहीं दी। तो लोग उमड़ आए और ख़ान को मज़ीद मुश्किलात में फंसा दिया। कई कत्लों का केस और मुकदमा दर्ज हो गया खान के सर पे। ये जो है इस्लामाबाद को जलाओ गिराओ करने का और रोड्स ब्लॉक करने का और अमारात को नुकसान पहुंचाने का, सिक्योरिटी फोर्सेस को नुकसान पहुंचाने के मुकदमे, दहशतगर्दी के मुकदमे और पता नहीं कौन कौन से मुकदमात खान के सर इस वक्त लग गए हैं। और खान मज़ीद कई सालों के लिए फंस चुके हैं और मुकदमों की गिरफ्त में आ चुके हैं। हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब कहते हैं ये जो चोरी चोरी मीटिंग्स हो रही थी, आना जाना, और फिर बुशरा बीबी ने जो सिस्टम किया उसके बाद ये पार्टी को लेके निकली, तो वो कह रहे हैं मेरे ख्याल से PTI 2 बनने जा रही है। बुशरा बीबी ने PTI को हाईजैक करने का मनसूबा बना लिया हुआ है और खान को पता भी नहीं चलना, खान ने अंदर के अंदर रह जाना और बुशरा बीबी ने PTI की क़यादत संभाल लेनी है। जहाँ तक देखा जाए मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने अपनी क़यादत सारी ज़िंदगी, उनके भाई शहबाज शरीफ उनके साथ रहे, लेकिन अपनी सियासत उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को या उनके बेटे को मुंतकिल नहीं की, बल्कि मरियम नवाज साहिबा को मुंतकिल की। जरदारी साहब ने अपनी सारी सियासत जो थी, भुट्टो वाली सियासत जितनी भी थी, भुट्टो साहब की सियासत आ गई है जी बिलावल के सर पे। और या भुट्टो साहब ने अपनी सियासत जो है वो अपने किसी बेटे को नहीं दी थी बल्कि बेनज़ीर साहिबा को दे दी थी। अब ये सिस्टम चल रहा है कि इमरान खान ने अपनी सियासत अपने बेटों को नहीं दी। लग रहा है कि ये सारी सियासत जो है वो बुशरा बीबी के कंधों पर आ गई है। बुशरा बीबी ने ये जो है वो निज़ाम संभाल लिया और बुशरा बीबी अब PTI को लीड करेंगी, बुशरा बीबी PTI की क़यादत करेंगी। हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब के बकौल बुशरा बीबी का सारा प्लान था और बुशरा बीबी अपने प्लान में जो है वो कामयाब हो गई हैं। और इमरान खान साहब जो है उनका प्रोग्राम तो बढ़ गया है कि अब जिस तरह से निज़ाम चल रहा है, कहते हैं वो कई सालों तक मज़ीद अब अंदर चले गए, कोई पता नहीं क्या होने वाला है। सूरत हाल जो आपके सामने है, डेलीगेशन आए हुए हैं और इस वक्त वो इस्लामाबाद में मौजूद हैं। वो आज या कल जो अगर जाते हैं वो चले जाते हैं, तो उसके बाद क्या PTI दोबारा वहाँ पे कारकुनान आएंगे डी चौक में, क्या बुशरा बीबी दोबारा ये कॉल करेंगी, रिकॉल करके इनको सबको बुलाया जाएगा, दोबारा ये प्रोटेस्ट किया जाएगा। लेकिन कहा जा रहा है कि PTI की तरफ से एहतजाज सरकारी तौर पर ख़त्म करने का ऐलान हो चुका है और अटक पुल जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेज ने बंद कर दिया है ताकि जितने भी कारकुन हैं उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई जाए। गिरफ्तारी हो रही है लेकिन जो क़यादत है वो भाग चुकी है, वो भाग के मानसेरा में जाके प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर रही है। अब देखते हैं ये ऊंट किस रुख बैठता है, इसका क्या अंजाम होता है और क्या हल निकलता है। विजन वाइब देखते रहिए। मीर नवीद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।